चले बढ़ते आगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस में नए लोकसभा प्रभारियों की तैनाती की गई है। नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 29 लोकसभा सीट के 29 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। उमंग सिंह धार लोकसभा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आरिफ मसूद और सुखदेव पांसे बैतूल के प्रभारी डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाया गया है। रीवा लोकसभा के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। छिंदवाड़ा के प्रभारी बने हैं सुनील जायसवाल। रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। लाखन सिंह यादव भिंड के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अशोक सिंह ग्वालियर के प्रभारी बनाए गए हैं। जयवर्धन सिंह गुना लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अजय दुबे लगातार जुड़ हुए हैं। अजय, कांग्रेस में नए लोकसभा प्रभारियों की तैनाती की गई है। नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद अब नए प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव देखने को मिल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं उसका साइड इफेक्ट अब देखने को मिला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने जो 29 लोकसभा सीटें हैं उन पर प्रभारियों की नियुक्ति की है, प्रभारियों में बदलाव किया है और नए लोगों को मौका दिया है और नए लोगों को वहां पर प्रभारी बना दिया गया है ताकि लोकसभा चुनाव में जीत दिलाई जा सके। जीतू पटवारी भी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए बीते दिनों जिस तरह से 9 जिला अध्यक्षों में बदलाव किए हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे उज्जैन और जबलपुर जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पर अपने जिला अध्यक्षों का बदलाव किया है। और जो भंवर जितेंद्र सिंह है जो मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों के लिहाज से प्रभारियों में बदलाव किया है। अगर हम बात करें तो रामनिवास रावत को मुरैना का प्रभारी बनाया गया है। लाखन सिंह यादव को भिंड का बनाया गया है। उसके साथ नितेंद्र राठौर को सागर का बनाया गया है और यादवेंद्र सिंह को टीकमगढ़ का बनाया गया है। इसी तरह 29 लोकसभा की सीटें हैं और सभी लोकसभा सीटों पर प्रभारियों को नए प्रभारी बनाए गए हैं ताकि मध्य प्रदेश में 29 की सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस का लक्ष्य है कि हर एक सीट पर जीत दर्ज करनी है, इनको बनाया गया है। अब देखना होगा कि इन प्रभारियों के जरिए कांग्रेस जनता को साधने में, संगठन को मजबूत करने में कितना कामयाब होती है, अपनी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने में कितनी कामयाब होती है, चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने संगठन में और प्रभारियों को नियुक्त कर संगठन में कसावट लाने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछला जो रिकॉर्ड कांग्रेस का रहा है, एक सीट मध्य प्रदेश में जीत कर आई है महाकौशल से छिंदवाड़ा, और इस बार ज्यादा सीटों को जीतने बिल्कुल अजय, देखना होगा कि कांग्रेस अब अपने संगठन में बदलाव कर रही है और संगठन में बदलाव किया गया है तो इसका लोकसभा चुनाव में कितना असर देखने को मिलता है, कितना पॉजिटिव असर कांग्रेस को देखने को मिलता है। चलिए